आमतौर पे ना जब भारतीय सिनेमा में किसी गंभीर बीमारी की बात होती है तो स्क्रीन पर एक बहुत ही जाना पहचाना सा सीन उभरता है। बिल्कुल, वो एक सेट फॉर्मूला है। हाँ, मतलब जैसे ही डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है, अचानक से बादलों के गरजने की आवाज आती है, पीछे एक बहुत ही भारी वायोलिन बजने लगता है और पूरी कहानी बस आंसुओं की एक उल्टी गिनती बनकर रह जाती है। एकदम सही कह रही हैं। मेलोड्रामा का वो पूरा एक टेम्पलेट था। स्वस्थ होने का मतलब सीधे सीधे खुशी और बीमार होने का मतलब एक भयानक त्रासदी। सिनेमा दशकों तक भावनाओं को इसी ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से देखता रहा। लेकिन फिर साल 1971 में एक ऐसी फिल्म आती है जिसने इस पूरी मेलोड्रामा वाली मशीन को तोड़कर रख दिया। और वो फिल्म थी आनंद। बिल्कुल, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें मौत का साया हर फ्रेम में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कहानी दुख की नहीं बल्कि जीवन के उत्सव की कहानी लगती है। यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। हाँ, और इसी सिनेमाई क्रांति को समझने के लिए बात सिंपल है, यूट्यूब चैनल की ओर से ये खास ऑडियो प्रस्तुति तैयार की गई है। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं वो इस अद्भुत चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प चर्चाएं आगे भी होती रहें। तो आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो काफी दिलचस्प हैं। हमने गुलजार साहब के संस्मरण एक्चुअली आई मेट देम, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और फ्रिप्रेस की यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के एक बहुत ही गहरे शोध का अध्ययन किया है। अरे वाह, फिप्रिस्की का शोध! मतलब आज की इस चर्चा का मिशन ही यही है कि 1971 की क्लासिक फिल्म आनंद की 50 साल की लेगेसी को डिकोड किया जाए। हाँ, और ये समझा जाए कि कैसे इस एक फिल्म ने जीवन और मृत्यु के फलसफे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि इस फिल्म की जो बुनियाद थी ना, वो किसी लेखक की कोरी कल्पना से नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत ही व्यक्तिगत जगह से आई थी। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये कहानी फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें प्यार से ऋषिदा कहा जाता था, और राज कपूर की गहरी दोस्ती से जन्मी थी। राज कपूर को उस वक्त नाड़ी की एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी और ऋषिदा को हर वक्त ये डर सताता रहता था कि वो किसी भी दिन अपने सबसे अजीज दोस्त को खो सकते हैं। जी, वो रोज मिलते थे और वो डर ऋषिदा के मन में पूरी तरह से घर कर गया था। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़ें तो ये पूरी फिल्म मूल रूप से एक बायोग्राफी या कह ले एक निजी डायरी की तरह काम करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, फिल्म में जो आनंद का किरदार है, एक हंसमुख, जिंदगी से भरपूर पंजाबी व्यक्ति, वो असल में राज कपूर का ही अक्स था। और जो डॉक्टर भास्कर का किरदार है, गंभीर बंगाली बाबू, वो खुद ऋषिदा का प्रतिबिंब था। अरे, मतलब कहानी उसी के नजरिए से दिखाई गई है। बिल्कुल, डॉक्टर भास्कर सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो इस नैरेटिव का लेंस है, ताकि दर्शक ठीक वही बेबसी महसूस कर सकें जो असल जिंदगी में ऋषिदा महसूस कर रहे थे। एक ऐसे इंसान को अपनी आंखों के सामने खोने का दर्द जो पूरी दुनिया में खुशियां बांट रहा हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे कोई इंसान अपने किसी बहुत करीबी को खोने के खौफ से एक डायरी लिखना शुरू कर दे ताकि पन्नों में वो हमेशा जिंदा रहे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये पूरी फिल्म, ये पूरा किरदार राज कपूर को ही समर्पित था, तो ऋषिदा ने खुद राज कपूर को ही इस रोल के लिए कास्ट क्यों नहीं किया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसका कारण व्यावसायिक नहीं, पूरी तरह से भावनात्मक था। ऋषिदा का मन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैमरे के सामने मरते हुए देखें। हाँ, वो बहुत भारी हो जाता उनके लिए। बहुत ज्यादा। वो दृश्य उनके लिए बर्दाश्त के बाहर होता। और एक व्यावहारिक कारण ये भी था कि उस समय तक राज कपूर इस रोल के हिसाब से थोड़े उम्रदराज हो चुके थे। और शायद उनकी कोई पिछली फिल्म भी फ्लॉप हुई थी ना साथ में। हाँ, ऋषिदा ने राजकुमार के साथ नौकरी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। इसलिए भारी मन से यह फैसला लिया गया कि राज कपूर ये रोल नहीं करेंगे। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। राज कपूर के बाद ये रोल किसे मिला, ये सुनकर शायद सुनने वालों को यकीन ही ना हो। शुरुआत में ये रोल महमूद और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों को ऑफर हुआ था। और किशोर कुमार के साथ जो हुआ वो तो भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर किस्सों में से एक है। गुलजार साहब ने अपने संस्मरण में इसका बहुत मजेदार जिक्र किया। हाँ, वो मीटिंग वाला किस्सा ना। बिल्कुल। जब किशोर कुमार को पता चला कि ऋषिदा उन्हें आनंद जैसी गंभीर फिल्म के लिए मिलने आ रहे हैं, तो किशोर दा ने बचने का एक बहुत ही विचित्र तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सिर पूरी तरह से मुंडवा लिया। वो मीटिंग में बिल्कुल गंजे होकर पहुंचे और ऋषिदा के सामने नाच नाच कर कहने लगे, अब तुम क्या करोगे ऋषि, अब कैसे बनाओगे फिल्म? मतलब एक डायरेक्टर अपनी जिंदगी की सबसे गंभीर फिल्म लेकर आ रहा है और सामने वाला एक्टर बाल मुंडवा कर नाच रहा है। ये तो हद ही हो गई। खैर, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। किशोर दा उस दौर के प्रोड्यूसर्स से बहुत खफा रहते थे क्योंकि अक्सर उनके पैसे मार लिए जाते थे। हाँ, वो अक्सर होता था उस समय। इसी सिलसिले में एक और घटना हुई। एक बंगाली आयोजक ने उनके पैसे नहीं दिए थे।
तो गुस्से में किशोर कुमार ने अपने गार्ड से कह दिया कि किसी भी बंगाली को घर के अंदर मत घुसने देना। अरे बाप रे, और ऋषिदा भी बंगाली थे? बिल्कुल। अब उसी दौरान हिशिदा उनसे मिलने पहुंचे। गार्ड ने वही किया जो कहा गया था और उसने गलतफहमी में हिशिदा को ही घर से बाहर भगा दिया। ये तो कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया पूरा। हाँ, और गुलजार साहब ने तो यहाँ तक लिखा है कि किशोर दा के घर की अलमारी में एक खुफिया रास्ता था जिससे होकर वो अक्सर प्रोड्यूसर्स को चकमा देकर भाग जाते थे। अरे वाह। इन सब घटनाओं के बाद हिशिदा को समझ आ गया कि किशोर कुमार इस फिल्म के लिए सही विकल्प नहीं है। तो फिर आखिरकार सुपरस्टार राजेश खन्ना ने खुद आगे आकर बहुत कम फीस में ये रोल स्वीकार किया और डॉक्टर भास्कर के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को लिया गया, जो उस वक्त काफी संघर्ष कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि उन्हें हिर्शिदा की ही फिल्म गुड्डी से निकाल दिया गया था। ये कास्टिंग सिनेमाई इतिहास का एक बेहतरीन एक्सीडेंट साबित हुई। एक व्यक्ति जो मर रहा है लेकिन खुश है और दूसरा जो स्वस्थ है लेकिन हताश है। सही कहा, लेकिन यहाँ एक बात उठती है। राजेश खन्ना ने एक मरते हुए इंसान का रोल ले तो लिया, लेकिन क्या सच में एक फिल्म समाज का नजरिया बदल सकती है? मेरा मतलब है, क्या इससे दर्शकों की सोच बदली या सिर्फ फिल्म मेकर्स की? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि फिप्रिस्की का शोध इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अगर हम साइलेंट एरा देखें, जैसे राजा हरिश्चंद्र या लंका दहन, तो वहां मौत एक कॉस्मिक घटना या दैवीय न्याय थी। हाँ, बुरे कर्मों का फल टाइप का कुछ। बिल्कुल। फिर आजादी के बाद मदर इंडिया जैसी फिल्मों में इसे महान बलिदान या मेलोड्रामा बना दिया गया। और 70 के दशक में शोले जैसी फिल्मों में ये बदले का एक टूल बन गई थी। एकदम सही। लेकिन आनंद ने इस पूरी परंपरा को जड़ से उखाड़ दिया। उसने मौत को एक दार्शनिक और सकारात्मक नजरिया दिया। पर ऋषिदा ने दर्शकों के मनोविज्ञान को बदला कैसे? जानबूझकर। उन्होंने फिल्म के पहले ही सीन में बता दिया कि आनंद मर चुका है। कोई सस्पेंस था ही नहीं। अरे हाँ, पहले सीन में ही डॉक्टर भास्कर बता देते हैं। इससे दर्शकों का ध्यान इस बात से पूरी तरह हट गया कि वो बचेगा या नहीं, और पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वो अपने बचे हुए समय को कैसे जीता है। इसी फिल्म ने कमर्शियल और आर्ट हाउस सिनेमा के बीच के एक नए जॉनरा को जन्म दिया। मौत को पर्दे पर जीने की ये फिलॉसफी फिल्म के क्लाइमैक्स और संगीत में पूरी तरह से झलकती है। वो गाना याद है, लैवेंडर शर्ट पहने राजेश खन्ना और मन्ना डे की आवाज, जिंदगी कैसी है पहेली, वो जुहू बीच वाला सीन। उसके पीछे का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में ऋषिदा इस गाने को सिर्फ बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहते थे। बेहतरीन गाने को बैकग्राउंड में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन्हीं के जोर देने पर इसे जुहू बीच पर शूट किया गया। क्या बात है। और इसी गाने से मन्ना डे का करियर दोबारा जिंदा हुआ। उन्होंने बाद में राजेश खन्ना की लिपसिंकिंग की बहुत तारीफ भी की थी। और संगीत के बाद क्लाइमैक्स सीन की बात ना करें तो चर्चा अधूरी रहेगी। वो आखिरी दृश्य, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक एक्टर उस दर्द को कैसे महसूस करे जो उसने कभी झेला ही ना हो। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन उस क्लाइमैक्स में रोने का सही भाव नहीं ला पा रहे थे। तब महमूद ने उन्हें एक बहुत ही गहरी सलाह दी। महमूद ने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अमिताभ से कहा कि ये सोचो कि आनंद नहीं बल्कि राजेश खन्ना मर गया है। ओह माय गॉड। उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार की मौत की कल्पना ने अमिताभ के अंदर से वो असली चीख निकाल दी। वो बाबू मोशाय वाली चीख, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और पता है, उस पेट्रोल पंप वाले किस्से से साबित होता है कि उस चीख ने क्या जादू किया। हाँ, वो प्रीमियर वाले दिन का किस्सा। जी। सुबह अमिताभ पेट्रोल भरवाने गए तो किसी ने पहचाना तक नहीं, लेकिन उसी शाम जब वो वापस गए तो उन्हें घेर लिया गया। लोग समझ गए थे कि फिल्म का वो डॉक्टर आ गया है। महज कुछ घंटों में एक नए सुपरस्टार ने जन्म ले लिया था। यही सिनेमा की असली ताकत है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आनंद की वो सीख आज भी उतनी ही सच्ची है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक बार फिर बता दें कि ये विशेष चर्चा बात सिंपल है यूट्यूब चैनल के लिए है। सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अंत में आपके पास कोई ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सके? बिल्कुल है। स्रोतों को देखकर लगता है कि सिनेमा का इतिहास कभी-कभी प्लानिंग से ज्यादा इत्तेफाक से बनता है। इत्तेफाक से? हाँ, जरा सोचिए, अगर किशोर कुमार ने अपने बाल नहीं मुंडवाए होते और महमूद फिल्म में होते तो क्या ये फिल्म जीवन और मौत का इतना गहरा दर्शन बन पाती? या फिर ये एक पूरी तरह से अलग अजीबोगरीब कॉमेडी फिल्म बनकर रह जाती? बिल्कुल। क्या सिनेमाई इतिहास में हमारी किस्मत के तार वैसे ही बुने होते हैं जैसे फिल्म के अंदर मौत की नियति को अटल दिखाया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।